सो हेलो वेलकम बैक गाइस। पिछली दो वीडियो में हमने डोम के बारे में पढ़ा है। आज भी डोम की ये वीडियो है, इसको कंटिन्यू करते हैं और लेट्स सी समझते हैं कुछ नई चीजों। ठीक है, आओ देखो। अभी तक पिछली वीडियो में मैंने आपको एक क्रॉजल बनवाया था, ठीक है। अब और मैंने आपको बताया था सेट एट्रीब्यूट्स के बारे में। मैंने आपको सेट एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया था, ठीक है। सेट एट्रीब्यूट के बारे में ये क्या एक्सेप्ट करता था अपने अंदर? दो आर्ग्यूमेंट गाइस एक्सेप्ट करता था, ठीक है। पहला एक कॉलबैक फंक्शन, सॉरी, सेट एट्रीब्यूट गाइस क्या करता था? दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता था। पहली चीज कि आपको क्या चेंज करना है, ठीक है, किससे चेंज करना है, ठीक है। ये दो चीज। अब मान के चलते हैं गाइस, अब मान के चलते हैं, लेट सपोज मेरे पास एक h1 है। मेरे पास एक h1 है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? हेलो लिखा हुआ है, ठीक है। गाइस मेरे पास क्या लिखा है? h1 है जिसपे क्या लिखा हुआ है? हेलो लिखा हुआ है। अब इस यहाँ पे क्या हो सकती है? जो क्लास है, देयर कैन बी मल्टीपल क्लासेस फॉर दिस हेलो, यस। इसके लिए प्रियांशु भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और मानो यहाँ पे सोहन लिख दिया मैंने, ठीक है। तो बहुत सारी क्लासेस में लिख सकता हूँ फॉर दिस। चलो एक बार कोड करके देखते हैं, आपको और इजीली समझ में आएगा। लेट्स सी, देखो मैंने हेलो लिख दिया, ये हेलो। अब मैंने यहाँ पे क्लास बनाई गाइस, क्या क्लास बनाई? प्रियांशु, ठीक है। क्लास बनाई मैंने यहाँ प्रियांशु। अब मैं इसको एक और क्लास देना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं इसको प्रियांशु क्लास दूं। लेट सपोज एक स्टाइल शीट बना लेता हूँ। मैंने स्टाइल शीट बनाई, स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। और मैं इसको क्लास देना चाहता हूँ, लेट सपोज इसको क्लास देना चाहता हूँ मैं अंश, ठीक है। ये देना चाहता हूँ, लेट सपोज डॉट अंश में इसको क्या देना चाहता हूँ? क्लास देना चाहता हूँ, जिसका मैं क्या लिख सकता हूँ? बैकग्राउंड कलर लिखना चाहता हूँ मैं ब्लू, ठीक है। मैं लिख दिया अंश, और जिसका मैं क्या लिखना चाहता हूँ? बैकग्राउंड कलर मैंने रखा ब्लू। अब सिंस इस टाइम क्या है? ये पॉइंट, इस हेलो को कौन पॉइंट कर रहा है? प्रियांशु। मतलब दिखाता हूँ आपको। ओपन विद लाइव सर्वर किया मैंने, इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद हम गए यहाँ पर एलिमेंट्स पर, और एक मिनट इसको थोड़ा मैंने खोला। तो अभी क्या दिखा रहा है? हेलो प्रियांशु, प्रियांशु को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। नाउ आई वांट कि इसकी जो क्लास है वो प्रियांशु से क्या हो जाए? अंश हो जाए। तो उसको मैं कैसे करूंगा? लेट्स सी। मैं क्या करूंगा? सिंपली जाऊंगा app.js में, h1 को सेलेक्ट करूंगा, लेट h1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। इसको h1 को उठा भाई, ठीक है। h1 को उठाओ। क्या मेरे को चेंज करना है इसका? h1 डॉट सेट एट्रीब्यूट, किससे? अभी जो क्लास क्या है? अभी सेट एट्रीब्यूट क्या है? क्लास। चलो चेंज करना है, किससे चेंज करना है? विथ अंश। क्या चेंज हो पाएगी? लेट्स सी, देखते हैं, देखते हैं गाइस। अंश से चेंज हो गई, ठीक है। चेंज तो हो गई, लेकिन क्या इफेक्ट दिखा? नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या नहीं करा? लिंक नहीं करा है CSS को HTML के संग। तो लिंक कर लूंगा मैं CSS को, ठीक है। अब देखना गाइस, ब्लू हो गया, ठीक है। अभी ये क्लास मैंने चेंज कर दी। दैट इज द रियल यूज केस ऑफ सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। अभी ये क्लास अंश था जो नहीं लिखी थी इस HTML में, और ये अभी प्रियांशु को पॉइंट कर रही थी। मतलब जो हेलो था इसकी क्लास क्या थी? प्रियांशु थी। लेकिन मैंने इसको अब क्या करा दिया? ये करा दिया। अब लेट्स सी, देयर कैन बी मल्टीपल क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं। अभी मैंने इसको प्रियांशु को पॉइंट कराया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको किसी और क्लास को कराऊं, जैसे वैभव को पॉइंट कराऊं, ठीक है। इस तरीके से मान के चलो रोहित को कराऊं, ठीक है। इस तरीके से मल्टीपल मेरे पास क्या हो सकती है? क्लासेस हो सकती हैं। तो क्या मैं हर बार ऐसे ऐड करूंगा? देखो मेरे को जैसे इसको ऐड कराना है, तो मैं क्या करूंगा? फिर से सेट एट्रीब्यूट लिखूंगा, और यहाँ क्या करूंगा? सेट एट्रीब्यूट लिखा मैंने, क्लास को, फिर वैभव को कराऊंगा, ठीक है। फिर रोहित को, फिर ऐसे करके मेरे को सारी क्लासेस करानी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं क्या देखता हूँ? क्या क्लासेस आर कॉमा सेपरेटेड? क्या कॉमा सेपरेटेड है? कॉमा सेपरेटेड नहीं, स्पेस सेपरेटेड होती है क्लास, ठीक है। तो मैंने करा यहाँ पे एक और क्लास बनाई वैभव, ठीक है। एक और क्लास बनाई वैभव, और एक और बनाई मैंने यहाँ पे लेट सपोज आयुष, ठीक है। नाउ लेट्स सी। तो देखो, यस, क्लासेस आर कॉमा सेपरेट, क्लासेस इज नॉट द कॉमा सेपरेटेड, क्लासेस होती है स्पेस सेपरेटेड, ठीक है। तो बट यार अब आप मेरे को एक बात बताओ। मैंने अब मेरे को हर बार जब भी ऐड करना होगा, लेट सपोज मेरे को दोबारा से क्लास को ऐड करना है, तो मेरे को पुरानी क्लासेस पता होनी चाहिए। देन दूसरी क्लास ऐड करूंगा। अब मान के चलो एक साल तक मैंने इस कोड को खोला ही नहीं, एक साल तक मैंने इस कोड को खोला नहीं, फिर से मेरे को क्लास ऐड करनी है, तो मेरे को पुरानी वाली क्लास ऐड करनी पड़ेगी प्लस आगे वाली क्लास ऐड करनी पड़ेगी। सो मतलब जब मैं एक क्लास को ऐड कर रहा हूँ तो मेरे को सारी क्लासेस को और ऐड करना पड़ेगा भाई। उसकी प्रॉपर्टीज को तो मैं नहीं छेड़ सकता ना, ठीक है। सो दिस इज नॉट द गुड प्रैक्टिस, दिस इज नॉट द गुड प्रैक्टिस गाइस, ठीक है। तो जब कभी भी आपको क्लासेस के साथ खेलना है, क्लासेस के साथ प्ले करना है, तो एक मैं तो गाइस हमने देखा कि ये हमारा दिस इज नॉट अ गुड वे, ठीक है। तो हमको अगर क्लासेस के साथ डील करना है, व्हेनेवर वी हैव टू डील विद द क्लासेस, वी हैव समथिंग कॉल्ड क्लास लिस्ट। हमारे पास क्या है? क्लास लिस्ट है, ठीक है।
मल्टीपल क्लासेस को ऐड करना हो या रिमूव करना हो, क्लासेस को चेक करना हो, टॉगल करना हो, तो हमारे पास कौन सी एक चीज है, हमारे पास क्लास लिस्ट है। अब देखो क्लास लिस्ट के पास होती है कुछ प्रॉपर्टीज, इसके पास क्या होती है गाइस, इसके पास होती है कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है इसके पास, इसके पास प्रॉपर्टी होती है ऐड रिमूव टॉगल, टॉगल और एक होती है कंटेन्स, इसके पास ये प्रॉपर्टीज होती है। अब देखो टॉगल का मतलब क्या होता है, टॉगल का मतलब होता है ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ठीक है, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ टॉगल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द क्लास लिस्ट यूजिंग कोड। चलो कोड लिखते हैं। एक फोल्डर बना लेता हूं मैं, एक फोल्डर बना लिया मैंने, लेट्स सपोज क्लास लिस्ट नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक बनाया इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है गाइस, इंडेक्स डॉट HTML बना लिया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, इसमें सिंपली हमने स्क्रिप्ट ऐप डॉट JS लिख दी, ठीक है, ऐप डॉट JS लिख दी। और मैं इसमें बनाया लेट H1, इसमें मैंने बनाया H1 इज इक्वल्स टू लिख दिया है हाय हेलो आई हेलो आई एम योर क्लास लिस्ट, ठीक है। और फिर मैं एक बना लिया, लेट सपोज मैंने बना लिया एक सेक्शन बना लिया, सेक्शन के अंदर बना लिया मैंने आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल के अंदर मैंने बना लिया लेट सपोज 3 डिव बना लिए, डिव इंटू 3, ठीक है, 3 डिव बना लिए, जिसमें मैंने लिखा डिव 1, इसके अंदर मैंने लिख लिया डिव 2, और इसके अंदर मैंने लिख दिया डिव 3, ठीक है। ऐसे करके मैंने लिख दिया, और ये आर्टिकल खत्म हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट सपोज पैरा, इसके अंदर लिख दिया मैंने लॉरेन, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया ये, ठीक है गाइस। सो और यहाँ पे स्टाइल शीट को, अब देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक और फाइल बनाई ऐप डॉट जेएस, ठीक है। अब गाइस क्या कर लेते हैं, लेट सपोज स्टाइल शीट भी बना लेते हैं, स्टाइल शीट डॉट CSS। तो गाइस मैंने लेट सपोज यहाँ क्लासेस बना ली, कौन कौन सी बना ली, सबसे पहले प्रियांशु, ठीक है, जिसमें क्या है बैकग्राउंड कलर है, फिर ठीक है, एक मैंने बना ली डॉट वैभव के नाम से, जिसमें मैंने कर दिया फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। ये गाइस एक मैंने बना ली गाइस डॉट राहुल के नाम से, जिसमें मैंने कर दिया क्या बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड येलो, ठीक है। और एक मैंने बना ली अंशिका के नाम से डॉट अंशिका, इसमें मैंने लिख दिया कलर पिंक, ठीक है, मैंने ये बना लिया, ठीक है गाइस। तो ये कर लिया, इसके बाद फिर अब ये हमारे पास 1 2 3 4 क्लासेस मैंने बनाई। अब मैं गया यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने स्टाइल कर दिया गाइस, स्टाइल को मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड गाइस, गया लिंक CSS, और मैंने स्टाइल, तो हमने ये हमें हम एलिमेंट्स पे गए तो हमें क्या मिला गाइस, तो गाइस ये देखो ये आ रहा है यहाँ पे, और हम एलिमेंट्स पे गए तो हमें कोड दिख रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, आगे चलते हैं अब हम। तो अब हम क्या करते हैं गाइस, क्लास लिस्ट की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। हमें क्लास लिस्ट, अब मैं ये आर्टिकल है ना, आर्टिकल, नाउ लेट्स सी, मैं इस पे कुछ ना कुछ क्लासेस को ऐड करूंगा, ठीक है। आर्टिकल पे मैं कुछ ना कुछ क्लासेस को ऐड करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऐप डॉट जेएस में गया, तो मुझे पकड़ना पड़ेगा, मैंने लिखा लेट आर्ट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर आर्टिकल, ठीक है। मैंने आर्टिकल को क्या कर लिया गाइस, सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, सबसे पहली चीज, सबसे पहला मेथड में जो चलाने जा रहा हूँ उस पर प्रॉपर्टी, वो चलाने जा रहा हूँ ऐड वाली, ठीक है। अभी आर्टिकल के पास कोई भी क्लासेस नहीं है, देख सकते हो, अब मैं दिखा सकता हूँ, अभी तक आर्टिकल के पास कोई क्लास नहीं है। लेट्स सी, मैं इसको आपको उस पर भी दिखा देता हूँ। लेट्स, यहाँ गए, इधर गए, और हमने यहाँ चेक करा एलिमेंट्स पे जाके, बॉडी में गए, इधर गए, और नीचे गए आर्टिकल में, तो अभी आर्टिकल के पास आप देख सकते हैं कोई सी भी क्लासेस आर्टिकल के पास नहीं है, ठीक है। नाउ अब आर्टिकल को हम क्या देंगे, कुछ क्लासेस देंगे, तो हम गए ऐप डॉट जेएस में गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे आर्ट, आर्ट से हमने पकड़ा इसको, आर्ट डॉट क्लास लिस्ट,
क्लास लिस्ट डॉट एड, देखो एड आ गया। अब मैं इसको कौन सी क्लास दूंगा लेट सपोज मैंने इसको क्लास दी प्रियांशु, ठीक है। नाउ लेट्स सी चेक करते हैं कि इसको क्लास मिली कि नहीं मिली। इसको क्लास मिल गई, देखो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, ठीक है। और जब हम गए यहाँ पे कहाँ पर स्टाइल डॉट सीएसएस में गए तो मैंने प्रियांशु के अंदर क्या डाला था, बैकग्राउंड कलर पेरू, ठीक है। नाउ लेट्स सी, इट्स सिंपल। अब मेरे को मल्टीपल क्लासेस डालनी है। अब देखो यहाँ पे जब मल्टीपल क्लासेस डालनी होगी ना हमें क्लास लिस्ट में जब whenever we are dealing with the class list and we want to add more classes, we want to add multiple classes, for that comma is used guys। क्या होता है, comma यूज होता है। तो for adding multiple classes in case of class list we will add comma and then the name of the class that we want to add, as simple as that, nothing else, ठीक है। तो मेरे को इसमें क्या डालना है, और डालना है, क्लासेस को और डालना है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या गया, कॉमा लिखा, ठीक है। कौन कौन सी क्लासेस डालनी थी मेरे को, लेट सपोज मैंने कौन कौन सी क्लासेस बनाई थी, यहाँ पे एक बनाई थी वैभव, एक बनाई थी राहुल के नाम से। तो मेरे को राहुल की क्लास डालनी है, तो मैं सिंपल सा जाऊंगा यहाँ पर f.js में और ये मैं लिख दूंगा यहाँ पर राहुल, ठीक है। और लेट सपोज मेरे को डालनी थी वैभव, तो मैं डाल दिया यहाँ पे वैभव, ठीक है। और क्लास मैंने क्या बनाई थी, अंशिका, ठीक है। तो मैंने चारों के चारों क्लास डाल दी और गाइस देख सकते हो आप चारों के चारों गाइस पे प्रॉपर्टी हो रही है, देखो बॉर्डर भी आ गया, चारों की चारों क्लासेस पे आ चुके हैं, देखो प्रियांशु, राहुल, वैभव, अंशिका। नाउ लेट्स सी गाइस, मेरे को एक और क्लासेस मैंने बनाई, लेट सपोज मैंने एक और क्लास बनाई और उस क्लास का नाम मैंने रखा लेट सपोज लवलेश, ठीक है। क्लास का नाम मैंने लिखा लवलेश और यहाँ पे मैंने लिखा कलर इज इक्वल्स टू ब्लैक, ठीक है। मैंने ये लिखा सिंपल, ठीक है। अब समझते हैं गाइस, अब समझते हैं। अब जब मैं नॉर्मली सिंपल डाल रहा था यूजिंग द मेथड ऑफ सेट एट्रीब्यूट की मदद से मैं अगर जब डाल रहा था क्लासेस को ऐड कर रहा था, मतलब मल्टीपल क्लासेस को डाल रहा था, तो मेरे को क्या करना पड़ता था, इन सारी क्लासेस को याद रखना पड़ता होगा। देन क्या करूंगा, मैं अगली क्लास को डालूंगा, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, लेट सपोज जब हम पहले जब हमने क्लास को ऐड किया था, लेट सपोज मैं दिखा देता हूँ ये वाला कोड, ठीक है। एक सेकेंड, f.j, तो हमने क्या किया था, देखो यहाँ पे अगर मेरे को क्लासेस ऐड करनी थी, सेट एट्रीब्यूट का यूज किया था, यहाँ पे अंश डाला, वैभव डाला, आयुष डाला। अब मेरे को एक और क्लास डालनी होगी गाइस, तो मेरे को अब तीनों क्लासेस की प्रॉपर्टी को मैं होल्ड कराना चाहता हूँ, वंश की भी, वैभव की भी और आयुष की भी। लेट सपोज मैं इसको एक साल बाद इस कोड को खोल रहा हूँ, अब मेरे को नहीं मालूम या क्लास अंश, वैभव, आयुष, बट लेकिन मेरे को सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करानी है, तो ये तीनों लिखनी पड़ेंगी मेरे को, प्लस जो मैं ऐड करा रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता था, स्पेस सेपरेटेड होती थी क्लासेस, ठीक है। लेकिन क्लास लिस्ट के केस में क्या होगा, कॉमा सेपरेटेड, ये आप याद रखना, ठीक है। सिंटेक्स है गाइस, दैट इज अ पार्ट ऑफ द सिंटेक्स, नथिंग एल्स, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मान के चलते मैंने एक और क्लासेस आपके सामने भी एक और क्लास बनाई, किस नाम से, लवलेश के नाम से मैंने क्लास बनाई, ठीक है। मैंने लवलेश के नाम से क्लास बनाई, तो मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे कलर ब्लैक करा। अब मेरे को इसको क्या करना है, ऐड करना है आर्टिकल में। तो सिंपल सा मैं देखूंगा क्या मैं ऐड कर पाऊंगा, ऐसे नॉर्मली मैंने लिखा आर्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड लवलेश। नाउ लेट्स सी, देखो गाइस डिव के कलर ब्लैक हो गए, लवलेश भी ऐड हो रहा है, मतलब कि दैट इज द वेरी एफिशिएंट वे फॉर डीलिंग विद द क्लास। सो व्हेनेवर आई हैव टू डील विद द क्लासेस वी हैव अ समथिंग कॉल्ड दैट इज क्लास लिस्ट। तो हम क्या यूज करेंगे, हम क्लास लिस्ट मेथड को यूज करेंगे। सो आई होप गाइस कि आपको पहला मेथड समझ में आया होगा क्लास लिस्ट का। नाउ दूसरी बात करते हैं हम रिमूव मेथड की, किसकी, रिमूव की। तो सिंपली गाइस इसको अभी ऐसे ही लिखे रहने देते हैं और लेट्स सी अभी चेक करते हैं कि कितनी क्लासेस हैं, 1 2 3 4 5 क्लासेस हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी गाइस, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिमूव करना है, तो हमें सिंपली हमने करा आर्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव और हम यहाँ से लव लिस्ट को क्या कर देंगे गाइस, रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो लव लिस्ट को हमने कर दिया यहाँ से रिमूव, तो आप देख सकते हो गाइस लव लिस्ट हो गया यहाँ से रिमूव और ये डिव जो हमने डाला था कलर भी हो गया हमारा नॉर्मली पहले जैसा, ठीक है। सो दैट इज, आई होप कि आपको रिमूव मेथड भी समझ में आया होगा। नाउ तीसरा मेथड हम समझते हैं गाइस, तीसरा मेथड जो है वो है हमारे पास क्या, टॉगल, ठीक है। टॉगल, तो हम गए गाइस, मैंने एक क्लास बनाई टॉगल के नाम से, टॉगल बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे कर दिया। तो गाइस मैंने क्या बनाया, मैंने टॉगल बनाया, ठीक है। अब मैं गया गाइस इधर, ठीक है। अब जैसे ही गाइस मैं इधर गया, आप देखना गाइस, मैं गया कंसोल पर, मैंने लिखा आर्ट, ठीक है। आर्ट को मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैंने लिखा आर्ट डॉट क्लास लिस्ट, एक सेकंड गाइस, डॉट आर्ट डॉट
क्लास लिस्ट, यहाँ पे क्या डालूंगा मैं, टॉगल, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, 8 डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, यहाँ क्या डालूंगा मैं, टॉगल, ठीक है। क्या हुआ, टॉगल ऐड हो गया। फिर से मैं क्या करूंगा, इस लाइन कॉपी करूंगा, अब क्या करूंगा, मैंने उसको कंट्रोल भी करा, अब ये हो गया, मतलब नहीं थी तो इसने क्या कर दिया गाइस, उसको ऐड कर दिया। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा, आई होप कि गाइस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। टॉगल करना क्या है, मैंने लिखा यहाँ पे 8 डॉट क्लास क्लास लिस्ट डॉट एड टॉगल, ठीक है, ठीक है गाइस। तो देखो टॉगल भी ऐड हो गई हमारी, क्योंकि क्लास नहीं थी तो इसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आई होप गाइस कि आपको टॉगल समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी, अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कंटेन्स। तो अब आप मुझे एक बात बताओ गाइस, कंटेन्स का, अब मुझे कंटेन्स बताओ, कंटेन्स का मतलब क्या होता है, चेक करना, चेक करना। तो कंटेन्स का जो रिटर्न टाइप होता है गाइस, कंटेन्स का जो रिटर्न टाइप होता है वो हमारे पास होता है बूलियन। व्हाट, बूलियन। सो इट विल जस्ट चेक whether this class is belonging, whether that particular class is belonging that element or not। अगर वो क्लास उसमें प्रेजेंट होगी, it will return as the true, otherwise it will return as a false, as simple as that, ठीक है। तो लेट्स सी, तो मैंने बोला 8 डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, ठीक है। चेक करके बता क्या उसमें लवलेश है, ठीक है। इसमें इसको करा देता हूँ कंसोल, मैं करा देता हूँ, उसमें करा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करा मैंने इस चीज को, ठीक है। और मैं करा देता हूँ एक और कंसोल डॉट लॉग 8 डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स प्रियांशु, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग 8 डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स डॉट अंशिका, देखते हैं क्या देगा। लवलेस के केस में फॉल्स देना चाहिए, दोनों केस में ट्रू देना चाहिए। लेट्स सी, कंसोल पे गए, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। आई होप कि गाइस आपको क्लास लिस्ट के बारे में समझ में आया होगा। दैट इज ऑल अबाउट द क्लास लिस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ऐड करना, इंसर्ट करना एलिमेंट्स को, ठीक है। थैंक यू।